फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए एक मॉक टेस्ट करेंगे और इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में होंगे 100 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको 60 मिनट में सॉल्व करना है, जिसमें आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा जिसको आपको 36 सेकेंड में सॉल्व करना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। एक कॉपी और एक पेन ले लें और इसको आप सॉल्व करते जाएं और उसके थोड़ी देर बाद में सारे आंसर्स आपको बताता जाऊंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी प्रिपरेशन को आप मेज़र कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ के थ्रू एकदम एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1, टीयर 2 और डिस्क्रिप्टिव के लिए। और इसका प्राइस 399 रुपीज़ है। इसको इस वेबसाइट से आप ले सकते हैं test.englishaadvantage.in। तो इसमें 110 टेस्ट हैं, बाइलिंगुअल है ये और 1 साल के लिए वैलिड है और पूरी तरीके से लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी मेरा दिया है, तो इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं हाईली रिकमेंडेड बुक्स के बारे में, तो यहाँ पर मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इनको यदि आपके पास ये बुक पहले से हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये बुक आपके पास नहीं है तो इन बुक्स को आप निश्चित रूप से तुरंत आप इनको परचेज़ कर लें मार्केट से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको अमेज़न की लिंक्स मिल जाएंगी। तो वहाँ पर क्लिक करके इन बुक्स को आप तुरंत घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हैं और इन बुक्स को ले सकते हैं। इसमें फर्स्ट बुक जो है वो इंग्लिश इजी चेतनानंद सिंह की है, बीएससी पब्लिकेशन की। एक बेहतरीन बुक है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है और बहुत ही कम प्राइस में ये बुक्स सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी बुक्स के थ्रू आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबलरी, ग्रामर का पार्ट सब कुछ इनके थ्रू आप मास्टर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। एक ये अरिहंत की है, एसपी बख्शी की, बहुत ही हाईली रिकमेंडेड बुक है। ये नीतू सिंह की है, पैरामाउंट केडी पब्लिकेशन की, और इसके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों पार्ट आप ले सकते हैं। और एक अरिहंत की है, ये भी एसपी बख्शी और दूसरे एक राइटर हैं उनकी है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है ये। तो इन चारों बुक्स को आप ले सकते हैं। इसके 2 एडिशन आते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। और ये भी एसपी बख्शी की है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, और एक है ये चेतनानंद सिंह की। ये चारों बुक्स बेहतरीन हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, सभी एस्पिरेंट्स के पास ये होनी चाहिए। तो इन बुक्स को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हैं, वहाँ से आप तुरंत खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एक मॉडल पेपर है, यानी मॉक टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन हैं और एक पैसेज दिया हुआ है, और इस पैसेज के अकॉर्डिंग आपको ये रियल क्वेश्चंस हैं और इसी तरीके का पेपर आपका आएगा रियल एग्ज़ाम में। इसी तरीके से उसका जो सेटअप होगा, उसका जो पैटर्न होगा वो इसी तरीके से होगा। तो ये एक छोटा सा पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर, इसको आपको पढ़ना है और फिर इसके आपको आंसर्स देना है। हाउ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इज़ नॉट नोन। मतलब एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेशन है, एनिमल्स को जो पालने की जो क्रिया है वो किस तरीके से शुरू हुई, इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाउ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इज़ नॉट नोन, ठीक है। परहैप्स देयर वर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन एरियाज नियर वाटर वेयर मैन ऑल्सो वर। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक फिल करना है, तो यहाँ पर 1 ऑप्शन जो दिया है उसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो 1 ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि 1 ऑप्शन कहाँ है। देखिए, 1 ऑप्शन है लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 में। तो लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 में आपके ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेटेड, इंटेंसिफाइड, स्ट्रेंथन्ड एंड अमास्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देयर वर लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स इन एरियाज नियर वाटर वेयर मैन्स ऑल्सो वर। तो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए हैं कॉन्सेंट्रेटेड, इंटेंसिफाइड, स्ट्रेंथन्ड और अमास। अमास का मतलब भी एक जगह इकट्ठा होना होता है, लेकिन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहते थे, ठीक है। और इंटेंसिफाइड का मतलब है तीव्रता, कहीं पर तीव्र गति से कुछ होना, इंटेंसिफाई होना। स्ट्रेंथन का मतलब है मजबूत करना। तो यहाँ पर जो सही आपका जो ऑप्शन है वो है कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। वेयर मैन ऑल्सो वर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब डोमेस्टिकेशन कैसे शुरू हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते थे एक पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पर जो लोग रहते थे वहाँ पर उनकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा होती थी,
ठीक है, तो फर्स्ट का जो आपका ऑप्शन का जो आंसर होगा वो होगा कॉन्सेंट्रेटेड। हियर मैन कुड ऑब्जर्व द एनिमल्स एंड स्टडी देयर हैबिट्स एंड दिस नॉलेज मस्ट हैव, मतलब वहाँ पर एनिमल्स और पीपल साथ में रहते थे, और पीपल जब एनिमल्स की हैबिट्स की स्टडी करते थे तो इस नॉलेज के थ्रू वो कुछ कर पाए। ठीक है, तो सेकंड में आपका देखिए, सेकंड में क्या है, सेकंड में आपका जो ऑप्शन है वो है रेंडर्ड, इनेबल्ड, ऑथोराइज्ड और मॉडिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस ये बोलने की ट्राई कर रहा है कि यहाँ पर ये जो नॉलेज थी, एनिमल्स की हैबिट देख के लोगों को जो नॉलेज हुई उनकी हैबिट्स के बारे में, तो उसकी वजह से उनको सहायता मिली कि वो उनको टेम कर पाए, मतलब उनको पालतू बना पाए। तो यहाँ पर आपको हेल्प से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, तो सेकंड में हेल्प से रिलेटेड वर्ड क्या है, सेकंड में हेल्प से रिलेटेड वर्ड है इनेबल। तो यहाँ पर सेकंड में आपका आंसर आएगा इनेबल। ठीक है, इसमें सेकंड में यहाँ पर। और रेंडर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड करना, ऑथोराइज का मतलब किसी को कंट्रोल देना, मॉडिफाइड का मतलब चेंज करना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका इनेबल्ड, सेकंड में। enable him to tame them, it was again easy for an। अब आप थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। थर्ड में आपके ऑप्शन दिए हैं एग्रीकल्चरल, बिजनेस, रूरल और फार्मिंग। तो इसमें आप देखिए कॉमन सेंस यदि आप अप्लाई करें तो आप ये देख सकते हैं कि थर्ड में वर्ड से पहले एन दिया हुआ है, तो आपको एन से रिलेटेड वर्ड यहाँ पर आपको चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड में आपका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चरल। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एग्रीकल्चरल पीपल टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड फीड देम ऑन द हस्क ऑफ द ग्रेन दैट वर लेफ्ट आफ्टर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब जैसे जब अनाज उग जाता है तो अनाज से, जैसे गेहूं से हम जो उसकी बालियां होती हैं उससे अब गेहूं को अलग करते हैं और हस्क को अलग करते हैं, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मशीन्स भी होती हैं। ठीक है, people to domesticate animals and feed them on the husk of the grain that were left after threshing. In any event, sheep and goat, pigs and cattle and later horses and asses were tamed and kept in pens. मतलब उसके बाद इनको शीप को, गोट को, पिग्स को इनको पाला गया और इनको पेंस में रखा गया। पेंस मतलब एक छोटा सा एक बाड़ा टाइप का बना देते हैं जिसके अंदर एनिमल्स को बांध देते हैं। ठीक है, तो मैन दस, अब फोर्थ आ गया आपका, तो फोर्थ में आंसर क्या आएगा, मैन दस फूड फ्रॉम द सॉइल एंड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स। मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ प्राप्त करने की हम बात कर रहे हैं। तो फोर्थ में आप ऑप्शन देखिए, अटेन, ऑब्टेन, गेन और अचीव। तो जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से प्राप्त करते हैं तो उसके लिए जो सही वर्ड होता है वो होता है आपका ऑब्टेन। ठीक है, अटेन का मतलब, अटेन और अचीव का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना, उस सेंस में अटेन और अचीव का यूज़ हम करते हैं। और गेन जो वर्ड है वो नॉलेज के साथ जाता है, गेनिंग नॉलेज। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑब्टेन। फोर्थ में आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर जो फोर्थ में आंसर होगा वो होगा आपका ऑब्टेन। ऑब्टेन फूड फ्रॉम सॉइल एंड ऑल्सो फ्रॉम एनिमल्स। इन द पेंस द एनिमल्स कुड बी ऑब्जर्व इवन मोर क्लोजली। और पेंस में जब एनिमल्स को वो बांधते थे तो वहाँ पर उनको और ज़्यादा क्लोजली वो ऑब्जर्व कर सकते थे। काप्स suckling milk must have given man the idea that he too could get food other than meat from goat and cows। मतलब जब काप्स को, जब बछड़ों को वो दूध पीते हुए देखते थे तो उनको लगता था कि मीट के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें उनको एनिमल से मिल सकती हैं, जैसे मिल्क उनको मिल सकता है। ठीक है, ये इसमें एंशिएंट जो पीरियड था जब ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुई थी तो उसके बारे में इस पूरे पैराग्राफ में बात की गई है। दिस प्रैक्टिस विच कंबाइंस एग्रीकल्चर विद द रेजिंग ऑफ एनिमल इज नोन एज। अब फिफ्थ का आंसर देखिए, फिफ्थ के आंसर में क्या ऑप्शन दिए हैं। फिफ्थ के आंसर में जॉइंट, यूनाइटेड, ब्लेंडेड एंड मिक्स्ड। तो ऐसी प्रैक्टिस जिसमें एनिमल्स को पाला जाता है और खेती की जाती है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो फिफ्थ में आपका जो आंसर होगा वो होगा मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, एनिमल्स हाउएवर वर चीफली यूज्ड टू प्रोवाइड मीट एंड मिल्क। मतलब एनिमल्स को उस जमाने में केवल मीट और मिल्क को लेने के लिए यूज़ किया जाता था। दे वर येट टू बी यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन और ड्रॉ द प्लो। मतलब उनको अभी तक बीस्ट ऑफ बर्डन मतलब सामान ढोने के लिए और खेतों में हल चलाने के लिए अभी तक उनको यूज़ नहीं किया गया था। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ को भरना है। ये लेटेस्ट पैटर्न है, इसी तरीके के पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे टीयर 1 और टीयर 2 में। तो फोर्थ का आंसर ऑब्टेन है, फिर इनेबल्ड है, एग्रीकल्चरल है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है उसका आंसर है आपका
मिक्स्ड, और यहाँ पर जो आंसर है आपका ये है कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस तरीके से आपको ये पैरा आएगा, इस तरीके से पैसेज आएगा और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पैसेज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, पैसेज शॉर्ट होगा, लेकिन उसको आपको अच्छे तरीके से समझ के कॉमन सेंस अप्लाई करके उसका आंसर देना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं, सेम इसी तरीके से डायरेक्शन आपके एग्जाम में दिए होंगे, और यहाँ पर आपको चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको सिनोनिम्स इसके बताना है। जैसे बाइबल है, तो बाइबल का जो भी आंसर है आप लगा लीजिए, और जो भी आपके मार्क्स बनते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर भेजें, और डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगा उसको। तो बाइबल का क्या मतलब होता है? बाइबल एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसको किया जा सकता है, जो वर्केबल है, जो प्रैक्टिकेबल है, जो फीजेबल है, उसको हम बोलते हैं बाइबल। जैसे हम बोलते हैं बाइबल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बाइबल का एग्जैक्ट जो होगा वो होगा वर्केबल या फीजेबल या प्रैक्टिकेबल, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं इसमें। सिनुअस का क्या होगा? देखिए, सिनुअस का मतलब होता है जैसे जिगजैग वे में कोई चीज़ होती है, जैसे सांप की जो गति होती है, सांप की जो रफ्तार होती है, टेढ़ा मेढ़ा होके चलता है, वो जिगजैग वे में चलता है, उसको हम सिनुअस बोलते हैं। और उसके लिए जो वर्ड है वो है सरपेंटाइन, ठीक है। जिगजैग जो मूवमेंट होता है उसको हम सरपेंटाइन मूवमेंट बोलते हैं। सीरीन जो है उसका मतलब होता है पीसफुल, स्टेट का मतलब सीधा, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा सरपेंटाइन। इरोनियस, क्या इसका आंसर हो सकता है? अनफेयर, इनएक्यूरेट, रॉन्ग एंड फॉल्स। 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास। एरोनियस का मतलब है जिसमें एरर है, जिसमें गलती है, ठीक है। रॉन्ग का मतलब होता है जो पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, तो ये नहीं होगा। और अनफेयर का मतलब होता है जो निष्पक्ष नहीं है, तो ये भी सेंस के हिसाब से गलत बन रहा है। तो देखिए, ये 3 मैंने एलिमिनेट कर दिए यहाँ पर, और एलिमिनेट करने के बाद ये आंसर जो बचा है वो इनएक्यूरेट है। और एरोनियस और इनएक्यूरेट ये एक ही चीज़ होती है। इनएक्यूरेट मतलब जो पूरी तरीके से सही नहीं है, और एरोनियस का मतलब भी वही होता है कि कोई चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी। अब नेक्स्ट डायरेक्शंस आ गए, ये इसमें आपको फिलअप है ये, ठीक है। और ये सेंटेंस दिए हैं यहाँ पर, ही सेट अप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल। अब देखिए, इसमें 2 वर्ड दिए, रेपुटेशन, रेप्यूट, रिनाउन और फेमस। लेकिन ऑफ जब वर्ड आता है, ठीक है, तो ऑफ के साथ हम हमेशा रेप्यूट वर्ड लगाते हैं। जैसे ही इज़ अ राइटर ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, ठीक है। जब भी ऑफ आता है तो हम रेप्यूट वर्ड लगाएंगे और रेपुटेशन नहीं लगाएंगे। रेपुटेशन अलग सेंस में, मतलब रेपुटेशन अलग तरीके से यूज़ होता है। हिज रेपुटेशन इज़ गुड, मतलब इस तरीके से यूज़ होता है। लेकिन ऑफ के साथ हम हमेशा रेप्यूट वर्ड लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द नॉइज ऑफ द ड्रम बीट, इसमें 2 बार आ गया है। द नॉइज ऑफ द ड्रम बीट एंड फ्राइटेंड द टाइगर, मतलब जब ड्रम बीट की आवाज़ से जो टाइगर था वो फ्राइटेंड हो गया, डर गया। और डरने से रिलेटेड एक वर्ड आपको चाहिए। तो डरने से रिलेटेड एक वर्ड, कोई व्यक्ति तभी डरता है जब वो कंफ्यूज हो जाता है या परप्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा परप्लेक्स, क्योंकि पर्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ से संबंधित होना, प्रिवेंट का मतलब रोकना, परसिस्ट का मतलब लगातार प्रयास करना। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो परप्लेक्स्ड होगा। तो एसएससी के एग्ज़ाम को निकालने के लिए, पर्टिकुलरली इंग्लिश के पार्ट को निकालने के लिए, Tier 1 एंड Tier 2 को निकालने के लिए आपकी इंग्लिश की वोकेबलरी और इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और मैंने शुरुआत में कुछ बुक्स रिकमेंड किए हैं, इन बुक्स को आप ज़रूर लें और इनकी स्टडी करें। डेफिनेटली आपका कमांड होगा और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। वी नॉट हरी, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर देखिए, नीड टू भी दिया है, लेकिन नीड टू आप जब लगाएंगे, नीड के साथ टू जब आता है जब हम इसको डू के साथ जोड़ते हैं। जैसे वी डू नॉट नीड टू हरी, ठीक है। नीड के साथ टू जब आता है जब हम इसको डू के साथ जोड़ते हैं। और नीड नॉट जो होता है वो एक वर्ब की तरह होता है, जैसे मॉडल वर्ब होती हैं, जैसे कैन नॉट या मस्ट नॉट, तो उस तरीके से होता है नीड नॉट, इसके साथ टू नहीं आता। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सी, मतलब नीड नॉट, ठीक है। अगर आप नीड टू लगा देंगे तो नीड टू नॉट हो जाएगा, जो कि गलत है। और शुड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि शुड का मतलब होता है सजेशन। लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है
हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। तो यहाँ पर सही आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा नीड नॉट। सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मास्क्ड मैन आ सिक्योरिटी वैन ऑन द मोटर वे। मतलब इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है कि मास्क्ड जो मैन था उसने सिक्योरिटी वैन को मोटर वे पर मतलब हाईवे पर रोक लिया। तो रोकने के लिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आप लगाएंगे? होल्ड आउट का मतलब होता है विरोध करना। हेल्ड ऑन का मतलब होता है आपका किसी चीज़ को पकड़ के रखना, ठीक है। हेल्ड फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल में बोलना। तो हेल्ड अप का मतलब होता है रोकना। और हेल्ड अप का एक मतलब और होता है कहीं पर फंस जाना, जैसे आई वॉज हेल्ड अप इन द ट्रैफिक। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये हेल्ड अप होगा, मतलब सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आर फ्लाइट वॉज फ्रॉम जयपुर टू आगरा एयरपोर्ट। तो इसमें मिलते जुलते वर्ड दिए हैं, शिफ्टेड, कन्वर्टेड, डिफ्लेक्टेड, डाइवर्टेड। तो हमारी फ्लाइट जो है वो जयपुर से आगरा डाइवर्ट हो गई थी। तो इसमें सही आंसर होगा आपका डाइवर्टेड, ठीक है। डाइवर्ट को हम व्हीकल्स के साथ हम डाइवर्ट को ही यूज़ करते हैं, व्हीकल्स के साथ और आपका रोड्स के साथ। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है भटक जाना, अपने मार्ग से डिविएट हो जाना। कन्वर्ट का मतलब बदल दे जाना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। शिफ्ट यहाँ पर नहीं आएगा। शिफ्ट का मतलब होता है फिजिकली एक चीज़ को दूसरी जगह से दूसरी जगह चेंज कर देना, उठाकर रख देना। तो यहाँ पर आपका सही वर्ड होगा डाइवर्टेड, मतलब डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड फिगर आउट करने हैं। रेंसिड का क्या मतलब है? रेंसिड का मतलब है जो चीज़ फ्रेश नहीं है, जो चीज़ ख़राब हो गई है, जिसमें से बदबू आ रही है, जो चीज़ खट्टी हो गई है, उसको हम बोलते हैं रेंसिड। और रेंसिड का उल्टा आपको यहाँ पर चाहिए, तो रेंसिड का जो अपोजिट होगा वो होगा फ्रेश, ठीक है। स्टेल इसका सिनोनिम है रेंसिड का। टायरेट का क्या मतलब है? टायरेट का मतलब तेज आवाज़ में किसी को डांटना या शिकायत करना, उसको हम बोलते हैं टायरेट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ़ करना, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को पूरा करना। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी, COMPLI वाला, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, चाइल्ड। रेप्रीमांड का मतलब भी डांटना होता है। तो ये तो दोनों सिनोनिम होगा इसके। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इसमें एप्लॉड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने हैं। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों की आज्ञा मानने के लिए एकदम तैयार रहने वाला व्यक्ति, उसको हम क्या बोलते हैं? तो सब्लिमेट का मतलब होता है उच्च स्तर पर ले जाना किसी चीज़ को। सबसर्विएंट का मतलब एकदम नौकर जैसा। सब्जुगेट मतलब कंट्रोल में लेना। और सब ऑल्टर्न का मतलब होता है सबऑर्डिनेट। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ये बी। सबसर्विएंट का मतलब होता है एकदम नौकर जैसा व्यवहार करने वाला और एकदम सारे लोगों की बात मानने वाला, ओबे करने वाला। सबसर्विएंट यहाँ पर आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A person who is very selective, easily disgusted and is hard to please। किसी व्यक्ति को खुश करना बहुत कठिन हो और थोड़ा सा वो डिस्गस्टेड हो और काफ़ी सिलेक्टिव हो, तो उसको हम बोलते हैं फास्टिडियस। डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। मिसएंथ्रोप मतलब जो मानवता से नफरत करता है। सिलेक्टर यहाँ पर नहीं होगा। कॉनूसर का मतलब होता है जो एक एक्सपर्ट जज होता है पर्टिकुलरली टेस्ट के मामले में, उसको हम बोलते हैं कॉनूसर। तो ये कॉनूसर जो वर्ड है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है SSC एग्जाम के लिए, और इसकी स्पेलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्पेलिंग भी आप देख लें, ये स्पेलिंग डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकती है। रब और वाइप आउट मतलब किसी चीज़ को पहुँचना, ठीक है, या वहाँ से वाइप कर देना, तो उसके लिए सही वर्ड होगा इफेस। रिमूव भी क्लोज वर्ड है लेकिन सही वर्ड है यहाँ पर इफेस। रिमूव का मतलब हटाना होता है, इफेस का मतलब पहुँचना या साफ करना होता है। तो रिमूव उतना क्लोज तो है लेकिन सही नहीं है। प्लंडर मतलब बर्बाद करना, ये नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब ख़त्म करना, ये भी नहीं होगा। तो इफेस यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका एक या दो से ज़्यादा हाथ या पैर को काटना पड़ा क्योंकि उसमें कोई इंजरी हो गई थी, कोई इन्फेक्शन हो गया था। तो लिम्बर का मतलब होता है अगला भाग। लेपर मतलब जिसको कोढ़ हो गया है उसको हम बोलते हैं लेपर, लेप्रोसी जिसको हम बोलते हैं हैंडीकैप, नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा एम्प्यूटी, क्योंकि एम्प्यूटेशन एक बायोलॉजी का वर्ड है। एम्प्यूटेशन का मतलब हाथ या पैर को काट देना। तो एम्प्यूटी यानी डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ये हैं आपके स्पेलिंग के क्वेश्चंस। इसमें 4 वर्ड दिए हैं जिसमें से एक की करेक्ट स्पेलिंग है
और उस करेक्ट स्पेलिंग को आपको फिगर आउट करना है और वही आपका आंसर है। तो कंपटीशन की स्पेलिंग देखिए, COMPITITION, ठीक है। इसमें कंपटीशन की स्पेलिंग गलत है। एसिमिलेशन की भी गलत है, ASSI होता है। विंडिकेशन में TION आता है। इसमें आपका फैसिनेशन की स्पेलिंग इसमें आपकी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निगार्डली करिकुलम एग्रीएबल। निगार्डली में एक्चुअली डबल G आता है, तो ये गलत है। करिकुलम स्पेलिंग सही है इसमें। एग्रीएबल में AGREE आता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। रिफ्रेशर में FF नहीं आता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर करिकुलम आपकी सही है स्पेलिंग। न्यू सेंस में SANCE आता है, तो ये गलत है। MAGNIFI मैग्निफिसेंट सही है। कमेटी में COMMI आता है, तो ये भी गलत है। एमिनेंट में MM नहीं आता, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका B आपका आंसर होगा। ये आपके क्वेश्चन है इडियम्स के। फेदर द नेस्ट का क्या मतलब है? ही वर्कड हार्ड टू फेदर हिज नेस्ट, मतलब अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उसने ही फेदर हिज नेस्ट। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा B। और आई थ्रू अप माई कार्ड्स फॉर वॉन्ट ऑफ फंड्स, मतलब मैंने अपने कार्ड्स को कैंसिल कर दिया। फॉर वॉन्ट्स ऑफ, वॉन्ट का मतलब होता है कमी, मतलब पैसे की कमी की वजह से मैंने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा A, गेव अप माई प्लान। तो इस तरीके से मैंने 25 क्वेश्चन दिए हैं और ये एकदम एग्ज़ाम की तरह है। Tier 1 आपका जो होगा SSC का, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसी तरीके से पैटर्न होगा, इसी तरीके से पूरा पेपर का सेटअप होगा। तो इस तरह के वीडियो मैं और डालूंगा SSC CGL Tier 1 के लिए, और डेफिनेटली आपको Tier 1 में मैं सफलता दिलवाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद Tier 2 के मैं मॉडल पेपर डालूंगा। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सारे वीडियो आप इस चैनल के ज़रूर देखें। काफ़ी अच्छा कंटेंट है इस चैनल पर, और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इसमें वीडियो हैं। तो सारे वीडियो देखें। मॉक टेस्ट सीरीज़ को आप जरूर लें, उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करें। और मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड की हैं, उन बुक्स को आप तुरंत लें, उनके थ्रू आप स्टडी करना शुरू करें। ये मेरे डिटेल्स हैं, मेरे नंबर्स हैं, इनके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी दिया है, और ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मॉक टेस्ट? यदि अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे बताएं। और अपना स्कोर भी आप भेजें, आउट ऑफ 25 यानी 50 नंबर में से आपके कितने नंबर आए, वो भी आप ज़रूर मुझे बताएं, और डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगा। और यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सफलता प्राप्त करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।